नमस्ते। अरे सर जी नमस्कार, कैसे हो? अरे इस पे कैसे घूम रहे हो? इस पर हम इसलिए घूम रहे हैं कि मंत्री पेट्रोल बचा रहे। पेट्रोल क्या बचा रहे, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग बाइक से चल रहे हैं, बुलेट से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो मेट्रो से चल रहे हैं, तो हम कहे हम भी जरा एक प्रतीक के तौर पे लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़ा आनंद ले लें। आनंद नहीं ले इस गर्मी में दिल्ली में बिना इसमें चलना आनंद नहीं है। हम लोग तो मेहनत करते हैं, वो जो 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो बन रहा है आजकल चल रहा है, क्या विचार है आपका? नहीं, अच्छी बात है, ये पेट्रोल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मैडम 1 मिनट आपसे एक सवाल पूछना था। ये जो अगले 1 साल तक आप सोना खरीदेंगे कि नहीं? नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने कहा है, इसलिए नहीं खरीदेंगे या खरीदी नहीं रहती है महंगाई की वजह से सोच रही? कुछ भी, पर नहीं खरीदेंगे। गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया, आदमी कैसे खरीदेगा? 170 हो गया गोल्ड का प्राइस। अरे जो 55 लाख रुपए की गाड़ी से चलेगा उसके लिए मजबूरी होगी तो खरीदनी पड़ेगी। अब जैसे मेरी बेटी की अब शादी होगी तो मुझे तो मजबूरन लेना ही पड़ेगा, चाहे छोटा सी बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, मुझे तो लेना ही पड़ेगा। तो जोर तो मुझ पे पड़ेगा ना। आइए इधर, गाड़ी जाने दीजिए। जोर तो औरों पे नहीं पड़ेगा ना, जोर तो मुझ पे पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी अब जवान है, अब मुझे शादी तो करनी है। अब नहीं भी देंगे, एक सोने की चेन, एक अंगूठी, एक मंगलसूत्र तो देना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ तो देना पड़ेगा, इतना तो भी तो है नहीं कि हम पीतल पहरा के भेज दें, तो देना तो लोड तो हम पे पड़ना ही पड़ना है। तो आप पेट्रोल और डीजल? हाँ, पेट्रोल पे तो ये कि थोड़ा अच्छा किया है, क्योंकि बाहर क्राइसिस ज़्यादा हो रखी है, लड़ाई हो रखी है, उस हिसाब से पेट्रोल में कम दाम बढ़ाया है। 3 रुपया से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हमने भी सुबह जब देखा तो हमने कहा अरे यार, हाँ हम चौंक गए कि 25-26 का था, लेकिन 3 रुपये बढ़ाए, फिर भी धीरे धीरे माहौल को देखते हुए, अगर वहाँ अगर हालात ठीक हो गया तो हो सकता है 3 रुपये भी कम हो जाए, अगर नहीं हो सकता तो 3 रुपये से और 30 रुपये भी हो जाए। लेकिन इसको हमको ऐसा लगता है देश का आम आदमी इस मन स्थिति में आ चुका है कि भाई ये पूरी दुनिया के हालात है, इसलिए बढ़ाना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं। हालांकि ये सवाल भी उठाया जा रहा है। आज देखिए कहने वाले क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों में 2022 में दाम बढ़ा था और अब बढ़ा है, मगर वो ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल की कीमत कितनी नीचे गई थी। ये नहीं बता रहे हैं कि 2022 में ही कच्चे तेल की कीमत ऊपर गई तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जब नीचे आई इन 3 वर्षों में तो कभी नीचे नहीं किया गया, फिर अब ऊपर गई तो फिर ऊपर कर दिया गया। लेकिन अब उसको देखिए कैसे पेश किया जा रहा है कि 4 साल में पहले बार बढ़े तेल के दाम। फिर देखो आप महंगाई भी देख लो, आप जब कम थी तो किसी ने नहीं बोला, अब 8.5 हो गई तो अब सब चिल्ला रहे महंगाई बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है, महंगाई भी तो कंट्रोल थी उसमें। कि प्याज के दाम नहीं बढ़े, प्याज देखो आजकल नॉर्मल मिल रहा है 25 रुपए किलो, कहाँ 50 रुपए 80 रुपए लेते थे। अभी देख लो ये जब आलू फ्री में मिल रहा है, फ्री समझ लो उसको, 10 रुपए किलो आलू कहाँ मिलता था। अरे तो आलू के तो किसान भी परेशान, वो परेशान हो गए ना। लेकिन एक बात आपकी बात सही है कि लेकिन अब देखिएगा फल और सब्जी वाले धीरे धीरे ये देख करके कि दाम बढ़ रहा है, ये भी बढ़ाना चाहिए। मदर रेडी 2 रुपये बढ़ा दिए, अब सब्जी पे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ब्रेड ने बढ़ा दिए, हर एक चीज़ बढ़ेगी। वो तो नेचुरली जो चीज़ बढ़नी है तो बढ़नी, उसको आप और हम नहीं रोक सकते, है ना। चलिए ठीक है, आपने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। हाँ नहीं सर, ठीक है। हाँ ठीक, गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, तो ठीक। अच्छा गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। आपका राजीव नाम आपका? हाँ, आपका नाम राजीव? हाँ मेरा नाम राजीव। आपको देखें। अरे बहुत शुक्रिया आपका, पहचान के बहुत शुक्रिया। चलिए हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो मैं अब जरा आ गया हूँ। क्या करते हो भैया, बताओ आप? इंजीनियर हूँ सर। हाँ, इंजीनियर जॉब करता हूँ। इंजीनियर हो सरकारी में? नहीं, प्राइवेट है अभी। कहाँ से पढ़ाई किए हो? मैं बिजनौर से, बिजनौर बीरा कॉलेज। अरे आज हम घूम रहे हैं, ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, वेस्ट एशिया में जो संकट है, मोदी जी ने जो कहा कि अरे तेल थोड़ा सब लोग एहतियात से खर्चा करो, आने वाले दिन बहुत चुनौती भरे हैं, तो लोगों के बीच में इसको सोच के जान के माहौल क्या है? माहौल तो सर अभी तो हम
हम तो बाहर ही हैं अभी बिजनौर से, ऐसे अभी हमारे पास बाइक वगैरह भी नहीं है, तो अभी इतना हम पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सर। वैसे लोगों को सोच समझ के जैसा मोदी जी ने बोला तो करना चाहिए, उनका फॉलो करना चाहिए इस चीज़ के लिए। चलिए ठीक है। हाँ जी भाई साहब, से आप ठीक है। आपको तो लग रहा है मैंने देखा है कहीं। आपने हमें देखा है कश्मीर में, उन दिनों पार्लियामेंट का इलेक्शन हम लड़ रहे थे, तो आप पट्टन में आए थे कवर करने के लिए, तो वहाँ आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ। किस पार्टी से आप लड़ रहे थे? मैं लड़ रहा था जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट से उस टाइम। मैं यहाँ कहाँ 12 खंबा मेट्रो स्टेशन पर? 12 खंबा में बस दिल्ली आए थे घूमने के लिए, कुछ काम भी था, तो यहाँ अभी रुके थे, तो आपसे मुझे याद आ गया, पट्टन में ना? पट्टन में मिले थे। और मैं नईम खान का भाई हूँ, अगर आपको ध्यान में हो। नईम खान जो आजकल तिहाड़ में बंद है बहुत टाइम से, 8 साल हो गए उनको अभी, उनका भाई हूँ मैं। तो आज मैं यहाँ आया था। तो ये जो वेस्ट एशिया का संकट है, इसको लेके कश्मीर में, पूरी दुनिया में, कश्मीर में क्या, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? और ये जो अभी मोदी जी बोले सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, थोड़ा हल्के हाथ से खर्च करो, जरा विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करो। देखिए, जो वेस्ट एशिया की इस टाइम जो सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, पूरे वेस्ट एशिया में जो अभी मामला चला ईरान को लेके, और वहाँ पे तो यही हुआ कि कुछ फोर्सेस ऐसे हैं वर्ल्ड में जो इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, जो इंसानियत को ख़त्म करके मतलब अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं। और जब हम देखेंगे कि इंसान को जीने का हक है, उसके तरीके से जीने का हक है, और ये इन सब चीज़ों से मामले हल नहीं होते हैं। इंसान को जीने दो, अगर उसको हम जीने नहीं देंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? जंग और लड़ाइयों से ये मामले ख़त्म नहीं होते। और जितना खर्चा हम इन सब चीज़ों पे कर रहे हैं, अगर वही चीज़ आज जनता पे हम खर्चा करेंगे, जनता के वेलफेयर के लिए खर्चा करेंगे, तो मेरे ख्याल से जनता खुश रहेगी उससे, तो वार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब रही बात कि हमारा जो उसमें मोदी जी ने अभी कहा कि ये सब चीज़ें कम करो, खर्चे कम करो, वो तो देखिए उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आम आदमी पे आप ठोस नहीं सकते हैं कि वो कब क्या खरीदे और कैसे खरीदे। बल्कि आप पे जिम्मेदारी है आम जनता की, कि अगर आम जनता को कोई तकलीफ़ है, उनसे वो तकलीफ़ दूर करो आप। और आपने तो पहले से उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वेस्ट एशिया ही नहीं, ये पूरे एशिया में बहुत टाइम से ऐसे हालात चल रहे हैं। आपको मालूम, सारे मुल्क सब, मैं आज चार्ट पढ़ रहा था, आप देख लीजिए उठा करके, किसी भी मुल्क में मतलब मिनिमम 14% का हाइक हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। अभी तो हमारे यहाँ 2% 3% मानो हुआ है पहली बार इस क्राइसिस के बाद। लोअर कहीं 170% 150% तक, और अच्छी कंट्रीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप ये नहीं थोड़ा तो आप इसको क्रेडिट दीजिए कि हाँ भाई, वो तो क्रेडिट है ही, वो आप देख ही रहे हैं कि मतलब अभी तक तो उतनी क्राइसिस यहाँ पे नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जो हमें फेस करना है, आने वाले वक्त में जो लग रहा है जो सिचुएशन होगी, उसको आज से ही अगर हम टैकल नहीं करेंगे, वो होशियार नहीं रहेंगे, हम एक्टिव नहीं रहेंगे उन सब चीज़ों को लेके, तो फिर तो क्राइसिस बहुत बढ़ जाएंगी। चलिए ठीक है, पट्टन के बाद यहाँ मुलाकात हुई, मुझे लगा कि आपको देखा। हाँ जी, आप कहाँ से हो भैया? मैं बिहार से हूँ। यहाँ क्या करते? यहाँ पढ़ता हूँ मैं। क्या चीज़? हाँ, MBA कर रहा हूँ BIT मिश्रा से। BIT मिश्रा? हाँ, नोएडा। अच्छा, उसका यहाँ जो कैंपस है, तो क्या विचार है आपका ये महंगाई को, ये क्राइसिस को, और ये मोदी जी की अपील को लेकर के? अपील ठीक है, ऐसी जो अपील है वो मतलब कि रेगुलर लाइफ में होनी चाहिए। हाँ, और अभी जो अचानक ये आया ना, उसको पहले से प्लान जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 14 मार्च के अकॉर्डिंग कर लिया था कि कम व्हीकल्स यूज करेंगे वगैरह, तो ये सब इंडिया में पहले से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए था। लेकिन लास्ट टाइम में हमेशा होता है ना, लास्ट मोमेंट पे करते थे। अरे तो चुनाव था यहाँ ना। हाँ, ये भी चुनाव का ही माहौल था, तो चुनाव की वजह से तो एक वोट बैंक खराब होता। तो जैसे ये जो लास्ट मोमेंट करते ही खराब करते, कोविड के टाइम में भी हुआ था कि लास्ट में अचानक एकदम लॉकडाउन, सब सारी कंट्री एयरवेज बंद कर रही थी, और लास्ट यहाँ चल रहा था, लास्ट मोमेंट में भी किया था, फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। आपने भी रिकवर ही किया था कि वो कितने लोग मतलब बिहार लौट रहे थे, AVP लौट रहे, गुजरात से, अहमदाबाद से पैदल चल के जा रहे थे, वो इशू हो रहा था।
तो ऐसा लास्ट मोमेंट में जो करते हैं उससे एक्शन लेते हैं, उससे पहले से स्टार्टिंग करती है शुरुआत से। अभी ये हुआ तो व्हीकल्स के कम यूज करना है तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री वो 18 गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, और आज वो पैदल करके पैदल दिल्ली जाएंगे। आज वो अपने घर से सचिवालय गए, पैदल गए आज। इसलिए आज हम भी बैटरी वाली बाइक से निकले। हाँ, तो आप ये बैटरी वाली बाइक तो डेली तो करेंगे नहीं आप, 2 दिन 4 दिन करेंगे। नेता भी जो कर रहे हैं फोटो क्लिक करेंगे, मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं वो 2-4 दिन करेंगे, फिर उसके बाद वही जो गाड़ी यूज कर रहे हैं वही करेंगे 4 दिन। मतलब दिखावा एक ज़्यादा चलता है अभी, मोदी जी कहने पर दिखावा ही चल रहा है, और उसके बाद तुरंत खत्म हो जाए, 1 सप्ताह में भी खत्म। जैसे नीट पेपर लीक का है, 2-4 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, फिर खत्म हो गया। हमेशा तो यही है। पटना में जो सो नीट जो लड़की का मर्डर हुआ था हॉस्टल में, वो जेल गया था हॉस्टल ओनर, फिर बाहर आ गया। कितने दिन चला? 1 महीने भी नहीं चला होगा। न्यूज़ मीडिया में आता है, 1 सप्ताह रहता है, उसके बाद खत्म, तुरंत खत्म हो जाता है। फिर कोई नया मुद्दा आया उस पर लोग फोकस कर देते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मोदी जी ने जैसे बोला कि हम गोल्ड खरीदना कम करो। गोल्ड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 50 लोग, अगर गोल्ड पे इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है तो 50 लोगों की जॉब से सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अगर गोल्ड पे, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदना बंद कर दो तो 50 लोगों की अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और अगर ऐसे कम कर दो कह दिया उन्होंने, और उन्होंने ज़्यादातर उन लोगों के बारे में कहा है जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, एक वो भी है कि थोड़ा गोल्ड इंडस्ट्री पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा इंडिया की, क्योंकि वो काफ़ी लोगों को मतलब खाना पीना वो सब देखते हैं। गोल्ड इंडस्ट्री मतलब इंडिया की बहुत बड़ी है, और अभी गोल्ड एसोसिएशन मिलने भी गई थी पीएमओ से कि आप मोदी जी से कि आप इस चीज़ को थोड़ा देखें इस पे कि एकदम तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का रुख थोड़ा डिलेड रिएक्शन है, सही है, समय से पहले चेत जाना चाहिए, या जो भी परिस्थितियां जैसे जैसे आ रही गवर्नमेंट वैसे वैसे करते जा रहा है? ये लेट ही है, वैसे शुरू से ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे अभी वॉर धीरे धीरे बदतर रूप लेती है, तो मोदी जी को शुरू से ही करना चाहिए था। मोदी जी हर डिसीजन में अपना करते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो हमारे जो देश की एक्सपेक्टेशन थी उस पर मोदी जी खरे नहीं उतरे। ऐसे ही खड़े नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ, हमने पाकिस्तान को देखा था, हालत खराब हो गई थी पाकिस्तान। बहरहाल